अब तनाव कहाँ से आया? स्कूल के बच्चे को स्कूल से आया, कॉलेज के बच्चे को कॉलेज से आया, दोस्तों को दोस्तों से आ गया, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से आ गया, शादी हुई तो बहू से, बीवी से, पति से, दामाद से आ गया, काम करने गए तो बिजनेस से, बिजनेस कॉम्पिटिटर से आ गया, मार्केट में गए तो ग्राहक से आ गया, पैसे ज़्यादा आ गए तो इनकम टैक्स से आ गया। अब आप कहिए, आप तनाव को कहाँ से रोकेंगे, कहाँ से बचाएंगे अपने आप को? इसको मैं कहती हूँ उन्माद। इस उन्माद की एक डिग्री है, एक डिग्री तक उन्माद रहे, हम कहते चलो कोई नहीं, मैनेजेबल है। पर यही उन्माद जब ज़्यादा बढ़ जाए, फिर साइकोटिक ड्रग्स की ज़रूरत, फिर मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत। और फिर हमारे देश में तो मनोरोग को कोई बोलता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं, कोई सुनाता भी नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी बुरी सी बात लगती है। जैसे आपके थोड़ी 2-4 छींक मार दो और स्टफी नोज हो और कोई कहे अरे आप ठीक नहीं लग रहे, आप बीमार हैं, तो आप कहते हो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, बड़ा धन्यवाद आपने मुझसे पूछा। पर कोई आपसे कहे तुम्हारी आंखें देख के लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग को बुखार चढ़ गया है, यू सीम टू बी मेंटली सिक, विल यू बी हैप्पी एंड से थैंक यू? Will you still say, so nice of you for saying this to me? No, you will get very angry. जूता चप्पल घूसा मुक्का गाली कुछ भी चल सकता है जवाब में। पर क्या ये बात सच नहीं है? पहले मन रोगी होता है, फिर तन रोगी होता है। ये मन और तन दोनों ना जुड़े हुए हैं। जैसे फूल दिखता है, खुशबू दिखती नहीं, राइट? ऐसे शरीर दिखता है, मन दिखता नहीं। पर शरीर के अंदर जो हम आवेगों को, वेगों को भर लेते हैं, वो वेग, वो आवेग, वो उन्माद हमारे मन को और मन से तन को वो रोगी कर देते हैं। अब ये इसका एक अगर मैं बोलूं कि शॉर्ट इलाज तो बड़ा ही सिंपल है, जो कबीर साहब ने दे दिया, वो तो पहली पंक्ति में आ गया। मैं थोड़ा इसके ऊपर भी बात करती हूँ। काया सराय में जीव मुसाफिर। हमेशा हमने गाया जगत सराय हम मुसाफिर, पर यहाँ तो कबीर बिल्कुल बेबाक होकर के एकदम कड़वी बात कह रहे हैं कि जिस शरीर में तुम रह रहे हो यही सराय, धर्मशाला। सराय is a old word for धर्मशाला हमारा हिंदी के अंदर चलता है। आज का कहीं तो होटल हो गया। आप किसी भी होटल में किराए का कमरा लेते हैं, रहते कब तक है? जब तक पैसा देते। पैसा खत्म तो आपको कमरा खाली करना पड़ता है। ऐसे ही ये शरीर रूपी कमरा, ये शरीर रूपी सराय जो तुमको मिली है, ये आपके पास तब तक है जब तक इस पर्टिकुलर शरीर के भुगतान के पुण्य कर्म आपके पास हैं। जिस दिन पुण्य और पाप कर्म भी इनके भुगतान एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में जब हो जाते तो इस शरीर से प्राण खुद से खुद बाहर निकल जाता है। और ख्याल करना, आप चाहे बड़े से बड़े हॉस्पिटल के द मोस्ट मॉडर्न मशीनरी से आपकी ट्रीटमेंट्स हो रहे थे और रोबोटिक्स थे और सब कुछ था और आपका बेस्ट डॉक्टर था, लेकिन फिर भी जब प्राण को शरीर से निकलना होता है वो आपकी परमिशन भी नहीं लेता। मे आई गो मैम? इट जस्ट गोज। और डॉक्टर भी कहता है सीम्स लाइक ही पास्ड इन 3 AM इन द मॉर्निंग, माई नर्स चेक्ड हिम एट 3:30, ही माइट हैव पास्ड एट 3 or 3:15, वी डोंट नो। How will you know? Only maybe when they do postmortem. अब उसमें भी एक अनुमान होता है कि ये टाइम होना चाहिए, लेकिन जब प्राण शरीर से निकला तो ना तो उसको पता लगा जिसके निकल गए, ना उसको पता लगा जो पास में बैठे थे, ना पता लगा डॉक्टर को, ना नर्स को, ना टेक्नीशियन को, ना किसी मशीनरी को कि कब निकला। हमारे इस देह में प्राण एक मेहमान है और ये मेहमान कब वॉकआउट कर जाएगा ये बिल्कुल खबर नहीं देगा। वो जैसे वो सदन में ऑपोजिशन होती ना, किसी भी बात पे वॉकआउट कर देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे शरीर से प्राण बिना किसी वजह के
बीमार थे, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक कुछ हुआ था, एक्सीडेंट के किसी ने मारा था, कोई कारण कभी कभी कुछ भी नहीं होता। चारपाई में बैठे थे, बेड में थे, सोफे में थे। अभी जब मैं यहाँ आई तो मुझे समाचार मिला, हमारे एक शिष्य 32 साल के चाय पी रहे हैं, कप रखा और गए। अब घर वाले सोच रहे इसको हुआ क्या है, ठीक तो बैठा है, ये कुर्सी से लुढ़क क्यों गया, कप रखने को आगे हुआ, प्राण निकल गया शरीर। अब वो जब वो हिलाए तो उसमें कोई तो बोलता ही नहीं है। काया तुम्हारी सराय है, और इस सराय में बहुत लंबा टाइम हमारे को मिला भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट इवन नो हम कब तक इसमें हैं। अच्छा रहता वैसे ना, यहीं कहीं स्टैंप लगी होती एक्सपायरी डेट, जूस के डब्बे पे, दवाई के डब्बे पे रहती ना एक्सपायरी डेट, तो यहाँ भी कहीं तो लिख देता, ऐसे छापा लग जाता, तो हमें भी मालूम होता इस दिन, इस महीने, इस साल ये छुट्टी हो जाएगी। शायद आदमी जिंदगी थोड़ा और तमीज से, जिम्मेदारी से, विवेक से, समझदारी से जी लेता। अभी तो ऐसे जी रहा है जैसे मरना कभी नहीं। अभी तो ऐसे जी रहा है जैसे सब मर जाएंगे पर मैं ही अकेला रहूंगा बृहन मुंबई में, और कोई नहीं होगा, पर हम होंगे और तो कोई नहीं होगा। काया सराय में जीव मुसाफिर, काह करत उन्माद रे। कभी क्वेश्चन करते, सवाल पूछते, क्यों कर रहे हो उन्माद। रैन बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरे लाद रे। रात को सोया मुसाफिर, सुबह अपना सामान लादा और निकल लिया। हमारी वो सुबह कौन सी होगी या रात कौन सी होगी ये मालूम नहीं है, तो ये और खतरनाक मामला हो जाता है। वो कहते हैं तन के चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे। तन का ये जो तुम्हारा ये जो शरीर है, ये है तो बड़ा अनमोल, पर इस अनमोल चोले पर तुमने इतने पापों के दाग लगा दिए। दाग पर दाग है, दाग पर दाग है। कभी कभी लोग जब अच्छी कोई साड़ी पहनते हैं ना, कि पैठनी पहनी है कि कांजीवरम पहना है, तो कहीं जाए ना तो बड़े ध्यान से उठते बैठते चलते कि कहीं दाग नहीं लग जाए। पर इस अनमोल मानव जीवन को जीते हुए, पाप करते हुए, कभी नहीं सोचता कि ये दाग शरीर पर नहीं, ये दाग तुम्हारे मन पर लगेगा। शरीर तो यहीं भस्मीभूत हो जाएगा चिता की अग्नि में, साथ क्या जाएगा तुम्हारा मन। तो इस मन पे लगे दाग से छूटेंगे कैसे। कोई नहीं देखा इसलिए चोरी कर ली, कोई नहीं पकड़ पाया इसलिए अकाउंट्स में चोरी कर ली, कोई नहीं मुझको कॉर्नर कर पाया और मैंने एक कीमती सामान उठा लिया और अपना बना लिया। ये जो सोच है, इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं कारण ये भी हो गया कि आपको गलत फहमी हो गई कि तुम्हारा विठल किसी मंदिर के अंदर कैद होता है। वहीं होता है ना, बाहर थोड़ी होता है। और पुजारी जी तो ताला लगा के चले जाते हैं, विठल जी तो अंदर होते हैं। गणपति बाबा तो अपने मंदिर में है, बाहर थोड़े ना है। तो बाहर जो मैं कर रहा हूं वो थोड़ी उनको पता चलेगा। और जब जाऊंगा मंदिर, चढ़ाऊंगा प्रसाद और कहूंगा पाप की क्षमा, प्रसीद प्रसीद महाप्रभु, कृपा करिए बस मेरे ऊपर, हम तो बालक हैं आपके, जो करें तो करें, आप छोड़ देना, दया करना प्रभु, हैं हमको पाप ताप से बचा के रखना। क्या सब लोग ये नहीं मांगते? पर आप एक बात भूल गए, कर्म का बीज आपके लिए फल प्रस्तुत करेगा ही करेगा। वो आप लाख पर्दों में कर लो तो भी, किसी को मालूम ना चले तो भी, किसी से छुपा के कर लो तो भी, तुम अपने चित्त से उसको कैसे छुपाओगे? जिस चित्त से पाप का विचार उठा है, उस चित्त से उस पाप के विचार को तुम दूर नहीं कर सकोगे। और ख्याल रहे, तुम्हारे चित्त में उठी वासना तुम्हारे चित्त को मैला करती है। कभी कभी तो थोड़ा मैं क्रूर होकर के कहूं
तो मैं ये भी कहूँगी कि जिस विचार पर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, वो बुरा विचार भी तुम्हारे मन को मैला तो कर ही गया है। ख्याल करना। एक है कि आपने कुछ सोचा, फिर आपने कर्म किया। एक है आपने बुरी चीज सोची पर आपने की नहीं। हम लोग उसको शरीफ कह देते हैं जो बुरा करता नहीं। मेरा प्रश्न है, क्या हम उसे शरीफ कहना चाहेंगे जो बुरा सोचता ही नहीं? अभी यह है जो बुरा करता नहीं, वो सौभाग्यशाली है, वो पुण्यवान है जो बुरा करता नहीं, जिसके हाथ से कभी कुछ बुरा नहीं होता। मैं कहती हूँ एक कदम और पीछे ले लो, जो बुरा सोचता नहीं। और सोचिए, विचार करिए, अगर तुम्हारी सोच पर भी तुमको दंड मिलने लग जावे तो? कितने बार नहीं सोचा कि इसको तो मार ही दूं मैं? आया या नहीं आया बोलो? कभी आया मन में किसी के लिए? कहानी नहीं मुझे सुननी, पर तुम तो जानते हो। आया कभी मन में कि ये जो चीज है ये तो मैं ही ले लूं? हिम्मत नहीं पड़ी, उठाया नहीं। सीसीटीवी कैमरे थे, लोग देख रहे थे, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, तो क्या मन में विचार आया था या नहीं? मैं ये कह रही हूं कि ये जो विचार मन में उठता है, ये भी अपने उस स्थान पर एक डेंट मार जाता है, एक दाग छोड़ जाता है। हमारे भाषा में एक शब्द उपयोग करते हैं, वासना। वासना के दो अर्थ होते हैं। एक जो मन में उठे, चाह, उसे भी हम वासना कहते हैं। दूसरा बास माने खुशबू, बुरी बास, अच्छी बास। वासना बस जाती है जो, जैसे आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति ने अगर बहुत सारा गार्लिक खाया है, लहसुन खाया है, खाया तो उसने 4 घंटे पहले होगा, पर आपको मालूम चलेगा या नहीं चलेगा? किसी के मसूड़े में पायरिया हो तो वो जितने बार मुंह खोलेगा ना बात करने को, उसकी मुंह की बदबू सामने वाले को मालूम चलेगी कि नहीं चलेगी? संतों ने कहा, लहसुन तुम कब खाया, कहाँ छिप के खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम सबके बीच जाओगे, उसकी जो महक है या बदबू है, जो उसकी बास है, वो दूसरों को खबर कर देगी कि आपने क्या खाया है। इसलिए कभी कभी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तुम दूसरों के बीच जाने वाले हो तो खाने से पहले विचार करना कि ऐसी चीज नहीं खा लो कि अड़ोस पड़ोस वालों को नाक बंद करना पड़े या जगह ही बदलते फिरे सब, और हर आदमी कहे भी क्या चक्कर है, मैं जिसके साथ बैठता हूँ वही उठ जाता है। उसका कारण तुम्हारे शरीर से उठ रही बास हो सकती। तो हम वासना किसको कहते हैं? वो बुरी इच्छाएं जो मन में बस गई, उनको हम वासना कहते हैं। और ख्याल करना, कच्चा प्याज खाया हो, लहसुन खाया हो, तो उसकी उस बदबू को मुंह से दूर करना आसान काम नहीं। कई बार आप पान सुपारी, जाने चॉकलेट, मीठा क्या क्या खा लो, लेकिन वो बास जो है, वो बदबू जो है, वो फिर भी रहती। लोभ एक बदबू पैदा करने वाली वस्तु है। ईर्ष्या एक बदबू करने वाली विचार है। और यहाँ तो कबीर जी ने उदाहरण दिया है। वो कहते, क्रोध केंचुली उठी चित्त में। क्रोध की केंचुली, सांप नहीं, सांप की जो एक लेयर होती है ना, वो हर साल उतार देता है। वो जो पूरी स्किन जो शेडिंग करता है, उसको हम केंचुली कहते। कह रहे, जब सांप की केंचुली जैसी भावना उठी किसकी? क्रोध की तुम्हारे मन में, भय मनुष्य ते नाग, जिसके अंदर उठती है तो वो इंसान, पर उस समय वो नाग लगता है, सांप नहीं, केंचुली सिर्फ उठी है क्रोध की, इतने में ही वो व्यक्ति आपको जहरीला लगता है, बड़ा बुरा लगता है, और नाग से ज्यादा घायल कर सकता है। हमारे मन में
क्रोध क्यों आया? अभी एक प्रश्न अगर हम इसे उठाए, मन में क्रोध क्यों आता है? सब लोग ये बोलते क्रोध आए तो क्या करो, क्रोध आए तो कैसे ठंडा करो, बहुत सारे उपाय। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती, क्रोध आया ही क्यों? क्या कारण है कि क्रोध उठ जाता है? क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। तो अगर किसी के मन में क्रोध आया है तो क्रोध के पीछे कुछ कारण तो होगा, और उस कारण की मेटिकुलस इंफॉर्मेशन हमको श्री कृष्ण देते हैं। अध्याय 2 63वां श्लोक, श्री भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस पूरी सीरीज को आप समझिए। मन में विषयों का ध्यान चलता है। ध्यान मतलब याद। पिक्चर, सिनेमा, ड्रेस की शॉपिंग, कार, हीरा जवाहरात की शॉपिंग, प्रेमी प्रेमिका की ख्याल मन में चल रही। ध्यायतो विषयान, इसके लिए एक ही शब्द हम देते हैं वेदांत में, उसको हम कहते हैं विषय, ऑब्जेक्ट। विषय मतलब जिसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। 5 चीजें इन्वॉल्व। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय है, सबके पास है। किसी किसी के मान लो नेत्र ना हो, वो एक अलग बात है, या कान ना सुन सके, तो ये कुछ अपवाद है। लेकिन वो जो स्पेशली चैलेंज्ड होते हैं उनको ईश्वर और प्रकृति ने कुछ और विशेष इंद्रियों की वर्किंग दे दी होती। तो हम जब आँख से कुछ देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, जीभ से कुछ चखते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं, हाथ से कुछ छूते हैं, ये जिसको हमने छुआ, देखा, सूंघा, इसी को हम कहते हैं विषय।